वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। दिन में काम करने के साथ ही रात को आराम करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। कभी कभी हमें ज़्यादा लालच भारी पड़ सकता है। ये कहानी है एक टैक्सी ड्राइवर की जो कि स्टेशन पे यात्रियों का इंतज़ार कर रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, जो बाकी के टैक्सी ड्राइवर थे वो अपने घर को रवाना हो गए थे। ये ड्राइवर सोच रहा था कि क्यों ना रुक जाता हूँ, कुछ और एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है। स्टेशन पे सिर्फ थोड़ी सी भीड़ बची थी। विजय के साथ साथ और भी टैक्सी ड्राइवर थे जो कि उसके साथ स्टेशन पे इंतज़ार कर रहे थे कि थोड़ी ही देर में कोई ट्रेन आने वाली थी जिससे उन्हें कुछ पैसेंजर मिल जाएंगे। जब रात बढ़ती चली गई तो बादलों ने आसमान को काली चादर से ढक दिया, जिससे चांद की किरणें समाप्त हो गईं। अचानक ही बादल गरजने लगे और बिजलियां चमकने लगी, जिसके चलते वहां बिल्कुल अंधेरा छा गया। थोड़ी ही देर के बाद एक पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर आई। ड्राइवर विजय का ध्यान ट्रेन से उतरते हुए एक लड़की की ओर गया। उसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। लड़की सीधे विजय के पास आई और बोली, मुझे सीतापुर जाना है। विजय ने कहा, रात का समय है, बहुत ही देर हो चुकी है, इसलिए किराया 1000 रुपया होगा। लेकिन अगर आप सुबह जाएंगी तो मैं सिर्फ 500 रुपये ही आपको लेकर छोड़ दूंगा। लड़की ने जवाब दिया, मुझे अभी जाना है। लड़की ने कहा, मैं आपको अभी 500 रुपये देती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ 500 रुपये ही हैं। मैं आपको घर पहुंचकर बाकी के पैसे दे दूंगी। विजय ने लड़की की बात मान ली और लड़की से कहा कि आप अंदर बैठ जाएं। थोड़ी देर के बाद विजय जब शीशे से देख रहा था तो वो लड़की गुमसुम एकदम चुपचाप सी बैठी हुई थी, जैसे लग रहा था कि वो वहाँ पर हो कर के भी वहाँ पर नहीं है। विजय को अजीब तो लग रहा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और थोड़ी देर के बाद विजय ने उस लड़की के बताए हुए पते पे उसे पहुंचा दिया। लड़की टैक्सी से उतरती है, जल्दी से अपने घर की ओर चली जाती है। पीछे मुड़कर विजय से कहती है कि मैं आपके बाकी के 500 रुपये लेकर आती हूँ। विजय करीब आधा घंटे तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो लड़की विजय को पैसा देने के लिए नहीं आई। अब विजय ने सोचा कि मुझे देर हो रही है, क्यों ना मैं उसी लड़की के घर पे जाकर पैसा ले लूँ। वो उसके घर चला गया। घर का दरवाज़ा एक बुढ़िया ने खोला। विजय ने उससे कहा कि एक मैडम यहाँ टैक्सी से आई थी, उन्होंने मेरा 500 रुपये देना है। वो अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई हैं। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहाँ तो कोई और नहीं रहता है, मैं और मेरे पति अकेले रहते हैं। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 3 साल से यहाँ नहीं रह रही है। विजय बोलने लगा, क्यों, अब वो कहाँ रहती है? मैंने शायद आपकी ही बेटी को यहाँ तक छोड़ा है, आप एक बार अच्छे से देखिए। बातों ही बातों में विजय की नज़र सामने दीवार पर गई। वहाँ उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी जिसे वो टैक्सी में बैठाकर लाया था। विजय ने बुढ़िया से पूछा, वो दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी है वो आपकी बेटी है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ, वही मेरी बेटी है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जवाब सुनते ही विजय बोल पड़ा, माता जी, मैंने कहा था ना कि मैं आपकी ही बेटी को घर लाया हूँ। यही मेरे टैक्सी में बैठकर आई थी। अब आप जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए। देखिए, सुबह भी होने वाली है, मैं कब से यहीं खड़ा हूँ। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरी बेटी है, लेकिन 3 साल पहले ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है। इसे तुम कैसे घर ला सकते हो? ये सुनते ही विजय के होश उड़ गए। वो तेज़ी से वहाँ से भागा। जैसे ही वो टैक्सी के पास पहुँचा तो देखा कि उसके सीट पे 500 के रुपए के नोट पड़े हुए थे। उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र का जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसके मन में हुआ कि आज तो मैं सवारी बैठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच में मेरी जान जाते जाते बची है। उस दिन से विजय ने रात को टैक्सी चलाना ही बंद कर दिया और सिर्फ
दिन के समय सवारी लाता और ले जाता और रात को घर में आराम से सोता। दिन में काम करने के साथ साथ रात को भी आराम करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। कभी कभी हमें ज़्यादा लालच भारी पड़ सकती है।